ये 10th का ऑब्जेक्टिव का सीरीज है मैथमेटिक्स का, चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, पार्ट 7। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, बिहार बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई से लेकर के हर एक स्टेट का बोर्ड एग्जाम के लिए ये मैथ का ऑब्जेक्टिव है। इसको पढ़ लेने के बाद कोई समस्या ही नहीं रहेगी, 100% ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, 1/sin थीटा बराबर कितना होता है? ये तो फार्मूला 1/sin थीटा है, तो साइन थीटा पर फार्मूला खोजोगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा का मान निकालना है तो बीच में गुना है, तो इसलिए साइन थीटा गुना होने के कारण दूसरा पद बराबर के आगे बटा में आता है, यानी 1/कॉसेक थीटा होगा। इसमें कहा था 1/sin थीटा, तो इसका अर्थ है बराबर के पहले अगर हम लोग उलट देंगे तो बराबर के आगे भी उल्टेंगे, समीकरण का ऐसा नियम है। तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टेंगे तो ये हो गया 1/sin थीटा, और ये हो गया 1 नीचे कॉसेक थीटा ऊपर, यानी कॉसेक थीटा बटा 1, तो 1 तो छिपा रहता है, तो 1/sin थीटा का क्या हुआ? कॉसेक थीटा। तो बी। क्वेश्चन नंबर 48, सेक थीटा सेक बी इंटू कॉस बी बराबर कितना होगा? ये तो सीधा फार्मूला है, कॉस का उल्टा कॉस ए रहे, बी रहे, सी रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, कुछ भी रहे, तो कॉस बी इंटू सेक बी बराबर 1 होता है। ये कैसे 1 होता है ये हम थ्योरी में बतला दिए हैं। मेन बुक का टोटल चैप्टर का टोटल वीडियो बन चुका है जो आदित्य ग्लोबल पर अपलोड है। तो यहाँ कॉस बी इंटू सेक बी बराबर 1, तो कॉस बी गुने सेक बी को हो या सेक बी गुने कॉस बी को हो तो ये 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कॉट बी बराबर 1/√3, यानी कॉट बी बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा बराबर कितना, इसका मान निकालना है। इसको हम लोग फार्मूला में 2 ढंग से बना सकते हैं। जैसे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बाय 1/√3। देखो इसको सबसे हल्का तरीका पहले जान लो, जो कि सही नहीं है लेकिन आंसर सही आ जाता है। कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो पहले ये सोचो कॉट थीटा बराबर होगा कितना, तो आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब बराबर 1/√3। इसका मतलब मान ले हम लोग ऊपर वाला के बराबर और नीचे वाला के बराबर लिखा जाता है, तो आधार बराबर हो गया 1, लंब हो गया √3, तो आधार लंब हो गया, कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है, लंब का मान है 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार हो गया तुमको लंब हो गया √3, तो √3 का स्क्वायर, आधार हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √3 गुने √3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √3 को गुना करेंगे 3 प्लस 1 यानी 4, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो √4 का अर्थ हुआ 4 का वर्गमूल 2, तो कर्ण तुमको आया 2,
ये तीनों मिल गया। अब इसका अनुसार जो है वैल्यू रखेंगे। सेक थीटा का मान क्या है? तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण हो गया तुमको 2, आधार हो गया 1, यानी 2 में 1 से भाग देंगे 2, तो सेक थीटा का मान 2। सी नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा बराबर टेन अल्फा। तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री होगा ना। गुने यहाँ है कॉट 30 डिग्री, ये तो एक दूसरे का उल्टा है। टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1, तो टेन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री बराबर 1। फार्मूला के अनुसार ही हो जाता है। इसमें होगा तुमको डी। क्वेश्चन नंबर 51, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। ये 1 प्लस टेन 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 में से 1 दिया 0 बटा 2, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। इसमें विकल्प में दिया है साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ 0 चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ 0 आया है, तो इसका मतलब आगे नहीं देखना है, सीधे बी होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, टेन थीटा बराबर 12/5। टेन थीटा बराबर 12/5 दिया है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, विल बी व्हाट। टेन थीटा का मान दिया है तो सरल तरीका है, मान लेंगे टेन थीटा बराबर 12/5। तो हम लोग टेन थीटा को लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर 12/5। इसका मतलब है लंब हो गया तुमको 12, आधार हो गया 5, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर, आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 12 गुने 12 144, 5 का हो गया 5 25, 144 25 169, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 169। इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 169, ये हो गया 13, तो कर्ण हो गया 13। अब इसमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला जा सकता है। यहाँ पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13, 12/13। इसमें 12/13 बी दिया हुआ है, तो ये होगा बी। दूसरा तरीका और सही तरीका, टेन थीटा बराबर 12/5। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 12/5।
अब दोनों ओर स्क्वायर कर दो, बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी करेंगे। अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 12/5 गुने 12/5 यानी 144/25। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो ये हो गया 25 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों को प्राप्त हुआ। फिर इसको तोड़ेंगे तो 25 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144 कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों को मान क्या प्राप्त करना है, साइन थीटा का, तो इसका मतलब साइन थीटा वाला रहने देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या फार्मूला होता है ये लिखेंगे। तो ये हो गया 25 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144 गुने कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे, तो फार्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ आता है, याद करोगे तो पता चलेगा। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस यहाँ हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको रखेंगे। इसका अर्थ हुआ ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आगे जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखे हैं। फिर इसके बाद 25 साइन स्क्वायर थीटा बराबर पोस्ट तोड़ेंगे तो 144 को 1 से गुना करेंगे 144 प्लस माइनस माइनस 144 साइन स्क्वायर थीटा। ये 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाला पीछे आएगा तो प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा बराबर के आगे हो गया 144 और 25 169 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144। ये बटा में आ जाएगा 169, स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हुआ 144 बटा 169 का रूट, 144 का वर्गमूल 12, 169 का 13, यानी साइन थीटा बराबर 12/13 आया। जो कि ये इससे पहले वाला तरीका में भी उतना ही आया था, लेकिन पहले वाला तरीका ओनली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हॉल के लिए है, सही तरीका ये है। इस तरह तुम लोगों का ये पार्ट समाप्त होता है। छोटा छोटा पार्ट बनेगा ये ट्रिगोनोमेट्री का।